भोजपुर जिले में आरा शहर के वीर कुंवर सिंह पार्क और जगदीशपुर किला मैदान में 167वीं विजय महोत्सव मना, जिसमें बाबू वीर कुंवर सिंह की मूर्ति पर बुधवार को भोजपुर डीएम तन्या सुल्तानिया, एसपी मिस्टर राज, आरा सांसद सुदामा प्रसाद, समाजसेवी सोनाली सिंह इत्यादि लोगों ने माल्यार्पण किया। हर साल की तरह इस साल राजकीय समारोह आयोजित नहीं हुआ, केवल मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किए जाने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित करने के कारण जिला प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है। दुनिया की ताकत गुलाम नहीं बना सकती। वीर बाबू कुंवर सिंह ऐसे साहसी योद्धा जिन्होंने अपनी बाँह काट करके कि ये बाँह अपवित्र हो गई, अंग्रेजों की गोली लग गई, शिवपुर घाट जब पार कर रहे थे नाव से, गंगा में डाल दिया उन्होंने। तो आज मैं समझता हूँ कि फिर से साम्राज्यवाद का हमला हो रहा है देश पर। अमेरिकी जो साम्राज्यवाद यहाँ की खेती को, यहाँ की अर्थव्यवस्था को, सब कुछ जो है, रोजगार को, उद्योग को, लगता है जो पहचान बाबू कुंवर सिंह को मिलनी चाहिए, बाबू कुंवर सिंह की जो पहचान मिली है लड़ाई की साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ करके इस जिले को, मैं फिर से ये अपील करता हूँ शाहबाद वासियों से, यहाँ की धरती से, पूरे देशवासियों से कि उस परंपरा को कायम रखा जाए और साम्राज्यवाद यहाँ के किसानों पर, यहाँ के जीवन पर हावी नहीं हो, इसके लिए हम लोग संकल्प लें। आज संकल्प का दिन है। धन्यवाद। और बाबू वीर कुंवर सिंह को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उन्हें नमन करता हूं, और जो वेटिकन के पोप का निधन हुआ है उन्हें भी मैं आप लोगों के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूं। धन्यवाद। पुष्पांजलि अर्पित किया बाबू कुंवर सिंह की प्रतिमा पर। आज विजयोत्सव मनाया जा रहा है जी। 1857 में जो हम कहते हैं कि जो भारत की आज़ादी के लिए प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, जो जिसमें पूरा देश पहली बार एकजुट हुआ था, उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह जी की बहुत अहम भूमिका रही। उन्होंने यहाँ पर जगदीशपुर में शाहबाद क्षेत्र के लिए सभी को एकजुट किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने वृद्ध उम्र में भी लड़कर, बलिदान देकर एक आज़ादी की लौ जलाई सभी देशवासियों में, जिसको हम सब नमन करते हैं, हम याद करते हैं। और साथ ही साथ जो कल एक घटना हुई है कश्मीर में, उनमें भी जो हमारे वहाँ के पर्यटक थे जिनकी मृत्यु हुई है, उस पर भी हम गहरी शोक व्यक्त करते हुए उन सभी को भी नमन करते हैं। आज भी कितने प्रासंगिक हैं बाबू कुंवर सिंह हमारे बीच? सर्वप्रथम वीर कुंवर सिंह की जो जयंती है उसके लिए सभी को शुभकामनाएं, और उनके जीवन मूल्यों से हमें सीखना चाहिए। जैसे अपनी वृद्धावस्था में भी और विपरीत परिस्थिति में भी प्रदेश के लिए उन्होंने जो सेवा किया है और सभी को समाज को एक साथ लेकर चलने का उन्होंने प्रयास किया था, सबने प्रयास किया था, उसे हमें सीखना चाहिए और उनके जो भी मूल्य हैं उनको अपने जीवन में निहित करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। विजय उत्सव पर पहुँचे हुए हैं अभी, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन? आज के दिन हम ऐसे महान सपूत के जयंती में उत्सव हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल कायम किया है। वैसे तो हमारे बिहार की धरती में अनेक योद्धा ने जन्म लिया है, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह जैसा त्यागी, बलिदानी, देशभक्ति का मिसाल अद्वितीय है। बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने अपने उम्र के उस पड़ाव में तलवार उठाया था जिस उम्र में लोग विश्राम करते हैं। जब देशवासियों को प्रेरणा की ज़रूरत थी तब उन्होंने तलवार उठाया था और अंग्रेजों को झुकाया भी था। उनकी रणनीति, उनका नेतृत्व और जिस तरीके से उनकी जो सूझबूझ है उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और इसे हमें ये समझना चाहिए कि अगर दृढ़ निश्चय हो और आपका सोच स्पष्ट हो तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वीर कुंवर सिंह के सपनों का भारत बना सकें। मनाई जा रही है, क्या कहेंगे आज इस जयंती समारोह पर? देखिए, ये हम लोगों के लिए, भोजपुर वासियों के लिए गौरव की बात है कि बाबू वीर कुंवर सिंह हम लोग भोजपुर के धरती पर जन्म लिए, और ये हम लोग के सौभाग्य की बात है कि 1857 में जो आंदोलन हुआ था, इन्होंने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई, और जो अंग्रेज हैं
उनको खदेड़ने का काम किया। और हम सभी आज के दिन अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों के धरती पर इन्होंने जन्म लिया और मैं इनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इनसे हम लोगों को सबक लेना चाहिए। और इन्होंने 80 वर्ष की उम्र में जो कार्य किया हम लोग के लिए अनुकरणीय है। इनके जो कार्य है उस पर हम लोग को चलना चाहिए।